हेलो एवरीवन। तो चलिए फटाफट से डिस्कशन कर लेते हैं कि कल हम लोग कैसे मार्केट में कामकाज करने वाले हैं। तो यहाँ पर मार्केट ने एक अच्छा सेलिंग स्टार्टिंग में शो करके यहाँ पर ट्रैप किया सेलर्स को, और अभी क्लोजिंग प्राइस के ऊपर इसने क्लोजिंग करी हुई है। और यहाँ पर अगर आप लोग नोटिस करो तो ये जो साइकोलॉजिकल लेवल है इसके नीचे भी अभी भी मार्केट बना हुआ है। तो यहाँ पर हम किस टाइप का प्लानिंग कर सकते हैं, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें गिफ्ट निफ्टी को, उसके अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पे फ्लैट या इनफैक्ट छोटा गैप अप या छोटा गैप डाउन भी देखने को मिल सकता है। अगर गैप अप मिलता है नियर अबाउट दिस एरिया, ये सेलर के आसपास अगर मेरे को मिलता है तब मैं बाइंग साइड का प्लान रखने वाला हूँ, और अगर मेरे को गैप डाउन मिलता है तब यहाँ पे सेल साइड का मैं प्लान रखने वाला हूँ, एक सेल साइड की ट्रेड रखने वाला हूँ। क्योंकि यहाँ पर आप लोग देखोगे यहाँ पे बायर आए हुए हैं अच्छे खासे, तो उनके स्टॉप लॉस को टारगेट करने के लिए यहाँ पे सेलिंग साइड की पोजीशन बन सकती है मेरी, अगर प्राइस वगैरह अच्छा रहता है, सेटअप वगैरह अच्छा रहता है। तो अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे गैप अप के केस में मैं बाइंग करने का क्यों सोच रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जिन सेलर की साइकोलॉजी स्ट्रांग है उन्होंने एसएल अपना 47,000 के साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर ही रखा होगा, जो इसके ऊपर यहाँ पर सेलिंग करके गए हैं। यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, ये जो सेलर है, ये वाला सेलर, ये स्टॉप लॉस अपना 47,000 के ऊपर ही देने वाला है। ये वाला जो सेलर था इसको तो मार्केट ने आज निकाल दिया यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस के ऊपर आके, बट ये वाला जो सेलर है इसका स्टॉप लॉस मेरे को यहाँ पर ही मिलेगा जो कि पोजिशनल है। तो पोजिशनल स्टॉप लॉस को टारगेट करने के लिए मेरे को यहाँ पे इस सेलर के आसपास मेरे को चाहिए ओपनिंग, और यहाँ पर एक रेड कैंडल बन जाए, यहाँ पे कोई कॉल साइड का सेटअप बन जाए क्लोजिंग प्राइस पे, वो सबसे बेस्ट रहेगा। अगर मान लेते हैं यहाँ पे कोई सेटअप वगैरह नहीं बनता है तो फिर मेरे को यहाँ पे सेलिंग करने का अपॉर्चुनिटी ढूंढनी पड़ेगी, और अगर मान लेते हैं यहाँ पे ज़्यादा बड़ा गैप अप हो जाता है तब फिर हमको यहाँ पे फिर सेलिंग करने का मैं सोचूंगा जब बाइंग का मोमेंटम हो जाएगा तब, क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम के अकॉर्डिंग मैं सेल करने का सोच सकता हूँ। क्योंकि इस सेलर को तो देखो फिर मार्केट गैप अप करके निकालेगा तो थोड़ा बहुत बाइंग का मोमेंटम तो आएगा, उसमें मुझे कोई आइडिया नहीं रहेगा कि प्रॉफिट बन पाएगा अगर नहीं, तो यहाँ पर मैं सेल साइड का ही सोच सकता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट करने के बाद यहाँ पे सेल साइड का पोजीशन बनाऊंगा। ज़्यादा बड़ा गैप डाउन हो जाता है तो फिर उसके बाद भी सेम थोड़ा बहुत सेलिंग का मोमेंटम एक्सपेक्टेड है, क्योंकि ये बायर में से कुछ लोग पोजीशन काटेंगे। उसके बाद मार्केट थोड़ा बहुत साइडवेज होकर अगर अप साइड जाता है तो फिर वहाँ पर मैं कॉल साइड की पोजीशन बनाने की सोच सकता हूँ। सेम चीज़ अगर मैं यहाँ पे निफ्टी की बात करूँ तो निफ्टी तो काफ़ी साइडवेज रहा है। यहाँ पे एक छोटी सी रेंज में काम, छोटी सी तो रेंज नहीं बोलूँगा लेकिन एक रेंज में ही काम कर रहा है। यहाँ पर ये इतनी सी एक रेंज इसने बना रखी है, यहाँ से सपोर्ट इसने ले लिया है जो कि बहुत ही कॉमन सपोर्ट है, हम लोग एक्सपेक्टेड नहीं कर रहे थे कि लेगा, लेकिन ऑलरेडी ये यहाँ से ले चुका है दो बारी, एक बारी यहाँ एक बारी यहाँ। अब देखिए यहाँ पे काम कैसे करना है कि ये बहुत ही कॉमन सपोर्ट है। मैं यहाँ पे ऐसा सेल साइड का तो पोजीशन नहीं सोच सकता हूँ कि ये ब्रेक करे चलो यहाँ पे सेलिंग बना लूँ, नहीं। यहाँ पे अगर ओपन होता है इस पॉइंट पे तब सेम सिमिलर चीज़ यहाँ पे जो लोग सेलिंग करके गए हैं इनके स्टॉप लॉस मेरे को मिल जाएंगे अपर साइड, यहाँ पर मैं उनको टारगेट करने के लिए बाय का प्लान बना सकता हूँ। अगर गैप डाउन केस में मेरे को फिर 20,900 के ऊपर जो बाय करके गए अपनी पोजीशन घर रख कर गए उनको टारगेट करने की अपॉर्चुनिटी एक मिल सकती है, लेकिन वो टारगेट करने की अपॉर्चुनिटी मेरे को सिर्फ इस लो के क्रॉसिंग तक ही मिलेगी। मुझे ये एक्सपेक्टेड नहीं कर रहा हूँ मैं कि ये लो अगर अभी मार्केट ये वाला जो लो है इसको भी ब्रेक कर देगा, क्योंकि हो सकता है अभी साइडवेज रहे एक दो दिन और। तो मैं यहाँ पे सेलिंग अगर कर भी रहा हूँ तो सिर्फ इनको टारगेट करने के लिए जो कि जिनके स्टॉप लॉसेस इसके नीचे रखे होंगे, तो यहाँ कहीं पर मेरी पोजीशन बुक हो जानी चाहिए यहाँ पर बन के। तो यहाँ पर मेरे को एंट्री अच्छी करनी है तब जाके ये ट्रेड सक्सेसफुल होगी। तो ये चीज़ आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान रखना कि ऐसा अगर प्लान बना रहे हैं तो एंट्री अच्छी होनी चाहिए, अदरवाइज अगर मिस हो जाता है ट्रेड तो फिर डाउन साइड यहाँ पर कहीं पर मैं बाय करने का फिर प्लानिंग रख सकता हूँ। डिपेंड करेगा कैसा प्राइस एक्शन बन रहा है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।